भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान यदि आप इन सरल उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी तथा माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि कलौ चंडी विनायको अर्थात कलयुग में यदि सबसे जल्दी कोई फल प्रदान करते हैं तो वो माँ जगदम्बा जगत जननी है और भगवान गणेश जी है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र माह में तथा आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। वहीं आषाढ़ एवं माघ माह में जो नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक नवरात्रि का अपना अपना अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। आश्विन माह में जो नवरात्रि आती है उसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है और इस नवरात्र में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के संयुक्त स्वरूप जगदम्बिका के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है तथा भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए पहले दिन कलश स्थापना करके नवमी के दिन विसर्जन कार्य संपादित किया जाता है। प्रथम दिवस से लेकर के 9 दिन तक निरंतर माता रानी की पूजा पाठ, आराधना, आरती की जाती है तथा उनका जो है प्रत्येक दिन स्मरण करके और विशेष पूजन अर्चन संपन्न होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन से हो रहा है। यानी 26 सितंबर को घट स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी। इसी दिन जुआरे जो है स्थापित किए जाएंगे और अपने घर में अखंड ज्योति की स्थापना की जाएगी तथा नवमी के दिन यानी 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन नवरात्र का विसर्जन होगा, जमारे का विसर्जन होगा। तो जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें नवरात्रि का व्रत करते हैं उनको 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन से व्रत आरंभ कर देना चाहिए। व्रत 2 प्रकार का होता है। एक तो फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं, दूसरा आप एक समय भोजन करके भी उपवास तथा व्रत का पालन कर सकते हैं। और दोनों ही व्रत की स्थिति में आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दौरान भगवती जगदम्बा को आप यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियम के साथ में यदि भगवती की पूजा आराधना करेंगे, उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से माता रानी प्रसन्न होगी और आपको मनचाहा फल प्रदान करेगी। तो आप अगर नवरात्रि का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में अगर इन उपायों को कर लेंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपके घर में भगवती की अपार कृपा होगी तथा आपके घर के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन सबसे पहला घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 बजे से सुबह आरंभ हो जाएगा, जो कि सुबह 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला मुहूर्त सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 10:30 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 1:30 से शुरू होकर के शाम 6 बजे तक रहेगा तथा शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक भी मुहूर्त रहेगा एवं रात्रि के समय 10:30 बजे से भी मुहूर्त रहेगा, जो कि रात्रि 12 बजे समाप्त होगा। इस प्रकार इन मुहूर्तों में आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करें, स्वयं भी पवित्र जल से स्नान करें, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए
माता रानी का स्मरण करते हुए आपको अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए तथा मुख्य द्वार को अच्छी प्रकार से गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लेना चाहिए। और मुख्य द्वार पर आपको आम के पत्ते की एक बंदरवार बना करके और लगा देना चाहिए, क्योंकि जब आप आम के पत्ते द्वार पर बांध देंगे तो माता रानी जैसे ही आम के पत्तों को देखेगी वैसे ही आपके घर में आ जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, उन सबको माता रानी अवश्य ही पूर्ण कर देगी, क्योंकि आम के पत्ते माता रानी को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और जिन घर के द्वारों पर यानी मुख्य द्वार पर आम के पत्ते की बंदरवार बंधी हुई दिखेगी, वहां पर माता रानी की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी, माता रानी उन भक्तों के घर में प्रवेश करेगी और उनके सभी कष्ट और संकट को समाप्त कर देगी। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नवरात्रि के पहले दिन आम के पत्ते की बंदरवार बना करके और किसी भी धागे में या रस्सी में आम के पत्ते बांध करके मुख्य द्वार पर बंदरवार नुमा बांध देते हैं, तो निश्चित तौर से मानिएगा कि माता रानी को इससे बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी तथा आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना चाहिए और उसके बाद माता रानी का आप अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करने के लिए अपने घर के पूर्व में या फिर उत्तर दिशा में अच्छी प्रकार से पोछा लगा लेवे। यदि कच्चा घर हो तो गोबर से दीप करके साफ सुथरा कर लेवे और वहाँ पर एक चौक बना करके उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके और माता रानी का चित्र या मूर्ति की स्थापना करें और वहाँ पर आप गेहूं रख करके उसके ऊपर एक लोटा रखे, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें तथा सामने गौरी गणेश के रूप में 2 सुपारी रखे। 9 ग्रह की 9 चावल की ढेरिया लगा करके उनके ऊपर 9 सुपारी रख देवे तथा 16 गेहूं की ढेरिया लगा करके उनके ऊपर 16 सुपारी रख देवे। इस प्रकार नवग्रह की षोडश मातृका की स्थापना कर लेवे। मध्य भाग में माता रानी को स्थापित कर देवे तथा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना कर देवे और मिट्टी में जो है गेहूं या जौ डाल करके जवारे बोना चाहिए। जवारे बोने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति का वास होता है। जवारे बोने से माता अन्नपूर्णा अत्यधिक प्रसन्न होती है और भक्तों के घर में समृद्धि प्रदान करती है, धन धान्य एवं ऐश्वर्य उनको प्रदान करती है। तथा अखंड ज्योत की स्थापना करना चाहिए। अखंड ज्योत वैसे तो माता रानी की प्रसन्नता के लिए आपको तेल का ही लगाना चाहिए। तेल का अखंड ज्योत सबसे सर्वोत्तम माना जाता है और पूजा जब चलती है उस समय एक शुद्ध घी का दीपक भी हमको जला लेना चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा अर्चना करें, उसके बाद कलश की पूजा अर्चना करें, फिर नवग्रह की पूजा करें, फिर षोडश मातृकाओं की पूजा करें और उसके बाद माँ जगदम्बा यानी दुर्गा जी की पूजा करें। पूजा करने के लिए प्रत्येक देवता के ऊपर पहले 4 बार जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर पंचामृत चढ़ा करके स्नान कराया जाता है, फिर शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको जो है आप वस्त्र चढ़ाएं, जैसे कलावा, मौली या फिर अन्य कोई भी वस्त्र है तो वो चढ़ा देवे। और जो पुरुष देवता होते हैं जैसे गणेश जी और कलश देवता या अन्य कोई भी देवता होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए जनेऊ चढ़ाए और उसके बाद एक फूल में गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर लगा करके उनको चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात आप जो है बिल्व पत्र भी माता रानी को समर्पित करें और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं तथा आपको जो है नवरात्रि में जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक के अंदर आपको सुबह शाम यदि घी या तेल का कोई भी दीपक यदि आप जलाते हैं तो उस दीपक में आपको 4 लौंग अवश्य डाल देना चाहिए। दीपक के साथ 4 लौंग भी जल करके भस्म हो जाएंगे। अगर इस उपाय को नवरात्रि के प्रत्येक दिन आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में यदि कोई नज़र लग गई होगी, कोई अला बला होगी, कोई व्याधि होगी या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो समाप्त हो जाएगी
और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। नवरात्रि में माता रानी को 5 प्रकार के सूखे मेवे तथा लाल चुनरी अर्पण करने से माता रानी भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती है। और यदि कोई भी भक्त मां जगदम्बा के मंदिर में जाकर के लाल रंग की ध्वजा, पताका या झंडा चढ़ा देता है तो निश्चित तौर से उसकी यश और कीर्ति 8 दिशाओं में अवश्य ही फैलने लगती है। यानी किसी को यदि बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त करना है, उन्नति प्राप्त करना है, जीवन में यश प्राप्त करना है और अपने नाम को आगे बढ़ाना है, तो उनको जो है माता के मंदिर में जाकर के एक लाल रंग का झंडा अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आप माता रानी के मंदिर में जाकर के पान और सुपारी तथा सिक्का चढ़ा देंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। और माता रानी को इलायची समर्पित करने से जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो इन उपायों को आप नवरात्रि के पहले दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के किसी भी दिन यदि इन उपायों को कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़ा करना भी वर्जित माना जाता है। अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको पृथ्वी पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है और नाखून भी आपको नहीं काटना है। यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो इन विशेष और कठोर नियमों को पालन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आप इस व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो भी व्रत माना जाएगा। अगर आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो भी व्रत माना जाएगा। इस तरह नवरात्रि का व्रत करें और अष्टमी या नवमी के दिन हवन करके कन्या भोजन करवाए। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद 9वें अथवा 10वें दिन माता रानी के जवारे और अखंड ज्योति की जो है विसर्जन कार्य संपन्न होगा। कलश का विसर्जन भी उसी दिन संपन्न होगा और जो सामग्री आपने चढ़ाई है वो आप किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान अवश्य करें। और नवरात्रि के दौरान अगर आप कोई भी अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, पूजन पाठ उपाय करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करवाना चाहते हैं, नव चंडी पाठ करवाना चाहते हैं, शत चंडी पाठ करवाना चाहते हैं या कोई भी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फ़ोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।